हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक नोटिफिकेशन आया है वीडियो ग्राम्स की जो मेंस पेपर होने वाला है, मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस आ चुका है कि परीक्षा में कितने क्वेश्चंस आएंगे। उसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या बदलाव है, कौन कौन सी नई चीज़ें हैं। और तो पूरा वीडियो देखना है और लाइक शेयर जरूर कर देना है। देखिए, इस बार टोटल जो क्वेश्चन अभी आने वाले हैं वो 160 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहले जो आया था उसमें आपको पता होगा 120 क्वेश्चन की बात थी, लेकिन अभी क्वेश्चन बढ़ गए हैं और टोटल जो है 200 नंबर का पेपर होने वाला है और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। यानी पूरा ही बदलाव हो चुका है इसमें। जो पहले स्कीम आई थी उसे पूरा ही उल्टा है। टोटल 160 क्वेश्चन आने हैं, 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। क्या क्या रहेगा, टोटल 6 पार्ट है इसमें। 6 पार्ट यानी पहला तो आपका भाषा, लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, फिर गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, और राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, और इतिहास और संस्कृति। टोटल 6 टॉपिक है। फिर कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 होने का मतलब होता है कि अगर आप 3% गलत करते हैं तो एक सही परसेंट भी आपका कट होता है। जैसे आपने 4% किए, 1 2 3 4, इसमें पहला आपका सही था, दूसरा गलत था, तीसरा गलत था, चौथा गलत था, इसका मतलब होगा पहला भी आपका कट हो जाएगा इसका। तो 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बाकी सभी प्रश्नों के अंक है वो समान होंगी, यानी MCQs के तौर पर आएंगे। अब बात है कि इसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा पार्ट कितने नंबर का होगा। टोटल 160 का है, 200 नंबर का है। सबसे पहले भाषा आपकी 50 नंबर की आएगी, यानी 30 नंबर की हिंदी है और प्लस 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आने वाली है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हिंदी में क्या क्या आएगा, संधि विच्छेद आएंगे, जिनका एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता ही आता है। समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्दयुगम, अर्थभेद, और एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द यानी वन वर्ड आपको करना है। शब्द शुद्धि, ठीक है, और वाक्य शुद्धि दोनों ही, यानी एक शब्द शुद्धि या पूरा वाक्य शुद्ध या शुद्ध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आएगी आपकी आएगी। ये टोटल 30 नंबर का आने वाला है। ठीक है, टोटल 30 नंबर का रहेगा। इंग्लिश है वो आपकी 20 नंबर की है। ठीक है, जिसमें आपको ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल के, और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे जो पैराग्राफ पर आधारित होंगे। 2 चीज़ें हैं साथ में। ठीक है, तो इंग्लिश ये हुआ टोटल 50 नंबर का। फिर आपकी गणित है। गणित में आपकी बार सिलेबस दे दिया है लेकिन खतरनाक हो गया है थोड़ा सा। गणित आपकी टोटल 40 नंबर की आएगी और सब कुछ देर का है, कुछ ही नहीं छोड़ रखा है। गणित में आपको दशमलव और भिन्न पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, अनुपात समानुपात पढ़ना है, औसत पढ़ना है, ब्याज है, लाभ हानि है, छूट है, परिमिति है, समय दूरी है, अनुपात है, समय साझा है, चक्रवर्ती ब्याज है, वृद्धि ह्रास वाला भी है, बहुपद गुणनखंड वाला, बहुपदों में महत्व समापत्ति भी, लघुत्तम समापत्ति भी, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, चतुर्भुज, वृत्त, चाप, और इसके अलावा आंतरिक कोण और ज्यामितीय रचना, यानी पूरी ही मैथ दे दी, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो ये गणित के बाद में आपका है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान आपका 20 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, बिल्कुल मात्र ही 20 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपको समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर आएगा 10 नंबर का। ठीक है, पूरा 10 नंबर का, जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का और राज्य स्तर का पूरा पढ़ना है, लेकिन कम से कम पिछले 1 साल का पढ़ना है। 10 नंबर का। सामान्य विज्ञान भी आएगी, विज्ञान हटाई हुई थी, विज्ञान ऐड कर दिए इसमें। 10 नंबर की आपकी विज्ञान आने वाले हैं। विज्ञान में क्या क्या आ गया, सामान्य विज्ञान आएगा, यानी प्रतिदिन के अनुभव जो हैं उनके आधार पर, यानी बेसिक जो विज्ञान होती है दैनिक जीवन में काम आने वाली जो विज्ञान है उस पर, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स पर, दूरसंचार, सैटेलाइट, उस प्रकार के मुद्दों की ज्ञान का परख होना चाहिए, इनसे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आएगा। फिर आपकी जियोग्राफी है, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन 30 नंबर के। इसमें क्या क्या है, एक तो विश्व भूगोल है, यानी संसार के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, महत्वपूर्ण स्थान है, नदियां हैं, पहाड़ है, महाद्वीप हैं। भारत का जो पर्यावरण है, यानी भारत के पर्यावरण पर और भारत का वन्य जीवन पर, इसकी इकोलॉजी, ये पहले सिलेबस में था वही सेम है। राजस्थान की भूगोल में मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार आपको पढ़ने हैं। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, इसके अलावा जनसंख्या की समस्याएं हैं, बेरोजगारी वाला, गरीबी काल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान। राजस्थान में प्राकृतिक संसाधन, खनिज है, वन भूमि है, पानी है, पशुपालन है, वन्य जीव है, वन संरक्षण है, ऊर्जा भी है और ऊर्जा के संसाधन, यानी राजस्थान की ऑलमोस्ट पूरी जियोग्राफी है। फिर आता है राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक समीक्षा, 30 नंबर की आने वाली है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बवाल है ये सिलेबस, तो मतलब खतरनाक लेवल का सिलेबस है। राजस्थान में ये कृषि और आर्थिक समीक्षा के 30 नंबर का आने वाला है, जिसमें राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलें हैं, राजस्थान की कृषि पर आधारित उद्योग है, वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं,
इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान के उद्योग, राजस्थान की कच्ची सामग्री पर आधारित जो उद्योग हैं, राजस्थान में खनिज पर आधारित जो उद्योग हैं यानी लघु उद्योग हैं, राजस्थान की हस्तकला, आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था के अलग अलग आर्थिक योजना यानी सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम भी उनके लिए जो चलाए जा रहे हैं, ठीक है वो। इसके अलावा विकास की संस्थाएं, सहकारी आंदोलन और वित्तीय संस्थाएं और संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। 73वां संविधान संशोधन यानी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा है, जो कि इसी में साथ में दे दिया है। फिर आता है इतिहास और संस्कृति, जो कि 30 नंबर की आने वाली है। इसमें क्या होगा, भारत के जो राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में लैंडमार्क यानी मुख्य स्मारक, साहित्य कार्य और पुनर्जागरण और राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ था वो भारत का इतिहास है। राजस्थान में मध्यकालीन पृष्ठभूमि आएगी, सामाजिक आर्थिक जीवन और संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता, बोलियां और साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा यानी संत है, कवि है, वीर पुरुष है, लोक देवता, लोक देवी है, राजस्थान की हस्तकला, राजस्थान मेले त्यौहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण और आदिवासी जनजाति के संदर्भ में, ठीक है। ये है पूरा सिलेबस। तब नई चीज़ क्या ही है, कितना बदलाव हुआ है, बहुत कुछ बदलाव हो गया है। नंबर 1, पॉलिटी का पार्ट कम कर दिया है। पॉलिटी में जो पहले 10-11 क्वेश्चन आते थे, पॉलिटी का राजस्थान की पॉलिटी पूरी थी, तो 73वां संविधान संशोधन रखा है। साइंस है वो अलग से जोड़ दी है, हिंदी का पार्ट को बढ़ा दिया है, इंग्लिश के पार्ट को थोड़ा कम कर दिया, जिसमें पैसेज भी आने वाला है। भारत की इतिहास में चीज़ें ऐड हो गई है। भारत के पहले अब तक लास्ट पेपर हुए थे उनमें ये पढ़ते थे कि नॉर्मली जो स्मारक हैं भारत के इतिहास में उन्हीं का क्वेश्चन आता था, लेकिन अब भारत की राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता या के बाद टॉपिक दे दिया है, ये क्लियर कर दिया है कम से कम कि टॉपिक सारे के सारे दे दिए हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपके रहने वाला है। इस पर अलग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन चीज़ें और पढ़नी है आपको। तो पूरा एक बार अगर आप पीडीएफ नहीं है तो टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे पीडीएफ ले लेना, और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो एग्जाम नगरी के नाम से ऐप है, ये ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना, ताकि वहाँ पर आपको वीडियो मेंस के मॉडल पेपर मिलेंगे। अभी तक हम 120 क्वेश्चन के मॉडल पेपर कर रहे थे, अब उनको चेंज करके 160 क्वेश्चन के कर देंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर करो सारे के सारे।